हाँ तो नमस्कार जी, आज हम सीखेंगे क्या वर्णिका भाग 2 कहानी 10वीं है ना। वर्णिका भाग 2 का जो कहानी हिंदी होता है वो क्लास 10th का, उसके आज दूसरे चैप्टर की हम बात करेंगे जिसका नाम था ढहते विश्वास। ठीक है, ये कहानी बहुत ही दुखदायक है बच्चों। अगर इसको आप पढ़ लोगे ना तो आपको रोना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रोना आ जाएगा। अगर जिस छात्र ने ये कहानी को अगर पढ़ रखा है तो उससे तो और बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आपको याद है, उसको कमेंट करके आपको बताना है। कहे कि मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि आपको कितना सही हुआ तो उसका सही सही उत्तर आपको क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, और इसमें जितना भी प्रश्न है समझो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट सारा चीज़ से मिलाकर निकाला गया। इससे बाहर 2024 के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर जिस छात्र ने इस कहानी को अगर ना भी पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देख ले, काहे कि 10 से 15 मिनट का ही वीडियो होगा। ठीक है, मैं इसमें 35 क्वेश्चन की बात करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, इस कहानी को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको कहानी समझाता जाऊंगा, आप समझ भी जाओगे और आप कभी भूलोगे भी नहीं। क्या है पहला प्रश्न? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है ना। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? याद रखो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। विश्वास देखो कितना दिन में ढहता है, 7 दिन में। कितना दिन में ढहेगा? मान लो कि विश्वास कितना दिन में ढहने वाला है, 7 दिन में। इसलिए इसका लेखक कौन होगा? 7 कोड़ी होता। विश्वास कितना दिन में ढहेगा? 7 दिन में, इसलिए 7 कोड़ी होता होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्रा। प्रमुख पात्रा का मतलब क्या होता है कि इस कहानी में सबसे ज़्यादा किसका नाम लिया गया, किसको जिक्र किया गया है? तो इस कहानी का प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है। कौन है दोस्त? लक्ष्मी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछता है कि लक्ष्मी के पति कौन था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। वो कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में। बोलेगा दोस्त लक्ष्मी के पति कौन है? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण। ये काम कहाँ करता था? तो कोलकाता में जाकर काम करता था। कहाँ करता था दोस्त? कोलकाता में काम करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन को चित्रण किया गया? ये कहाँ के बारे में बताता है? तो ये कहानी ऐसे तो उड़ीसा का है, इसलिए और कहेगा किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया। उड़ीसा से उड़िया याद रहेगा ना? हाँ सर याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि उड़ीसा का ये चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो हम ऑप्शन देखते हैं, गंगा, महानदी, गंडक, सतलज। याद है आपको? हाँ सर याद है। ये तो महानदी की चर्चा है। किस नदी का है? महानदी। कहेगा महानदी पे कौन सा बांध है? तो इस पर बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। कौन से बांध है दोस्त? हीराकुंड बांध है। ठीक है, चलिए और इसमें याद रखिएगा हीराकुंड बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु हुआ था। ये भी पूछता है कि लक्ष्मी के ससुर कैसे मारे गए थे? तो बांध में काम करते समय मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? ये बताइए कहाँ की कहानी है? उड़ीसा की। तो कौन सी भाषा रहेगा? उड़िया भाषा। कौन सी भाषा दोस्त? उड़िया भाषा। यहाँ देखिए कन्नड़ है, तमिल है, उड़िया है, गुजराती है। कल हमने क्या पढ़ा था? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहाँ के था? केरला भाषा यानी कर्नाटक के था। तो ये हो जाएगा उड़िया। ठीक है, याद रहेगा उड़ीसा से उड़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या? 7वां प्रश्न, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है? लक्ष्मी के बड़े लड़के, लक्ष्मी का दोस्त बड़े लड़के का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत। शंकर, मकरा, अच्युत, गुणनिधि। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पूछता है लक्ष्मी के कितने लड़के हैं? प्रश्न को समझिए, ये नहीं बोल दीजिए कि लक्ष्मी का 4 लड़के हैं, गलत हो जाएगा। लक्ष्मी के संतानें 4 थी, लेकिन लड़के की बात करें तो 2 और लड़कियां भी कितना थी? तो 2। ठीक है ना, चलिए 7वां प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो हमने बताया था विश्वास कितना दिन में ढहता है? 7 दिन में, इसलिए इसके 7 कोड़ी होता है लिखने वाला। इसको अनुदित बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अनुदित। तो अनुदित करने वाला मतलब कि ये उड़िया भाषा में लिखा गया था। हम इसे पढ़ते किस भाषा में है? हिंदी भाषा में। तो इनको करने वाला कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और दही वाले मगम्मा को किसने किया था? तो B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने। लेकिन इस ढहते विश्वास को करने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
8वें प्रश्न है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? मैंने बताया था कि संताने की बात करें, संताने, ठीक है, तो संताने 4, जिसमें से बॉयज कितना थे? 2, और गर्ल कितना? 2, यानी लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो 2। कन्फ्यूज आना नहीं है आपको, ठीक है ना कन्फ्यूजन करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का कैरेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट में हमें कि 8 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आता था और कितने प्रश्न आपने सीखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था दोस्तों 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। तो इसमें तो हमें डेट दिया, मतलब कि ईस्वी दिया है, तो हम याद रखेंगे इसको 1929। कितना? 1929। ऑप्शन नंबर ए इसका कैरेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो आप हमें बताइए लक्ष्मण कौन था? तो सर लक्ष्मी का पति था। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण था। और एक काम कहाँ करता? तो हमने बता दिए थे पिछले प्रश्न को ही समय में, ठीक है। ये कोलकाता में काम करता था। कहाँ करता था दोस्त? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? ये लो, ये कोई प्रश्न है पूछने का? हमने जान लिया है कि लक्ष्मण के पत्नी कौन थे, लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के पति कौन है? तो लक्ष्मण है। सेम बात तो पूछ रहा है, तो याद रखेंगे लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? पढ़ाकू किसको बोलते हैं? जो पढ़ने में तेज होते हैं। लक्ष्मी का एक ही गांव का व्यक्ति था ऐसा जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था, उनका नाम था गुण निधि। क्या नाम था दोस्तों? गुण निधि। और इन्होंने एक दल की गठन किया था जिनका नाम था स्वयं स्वेच्छा स्वयं दल, है ना। स्वयं स्वेच्छा दल था। क्या दोस्तों था? स्वयं स्वेच्छा दल। स्वयं स्वेच्छा दल का गठन किसने किया था? तो गुण निधि ने किया था। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का के क्या नाम था? तो गुण निधि नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 13 नंबर प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। ऑप्शन ए राइट। 14 नंबर प्रश्न है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो ये कटक शहर को, कौन से शहर को बचाने के लिए दोस्तों? कटक शहर एक था जिनको बचाने के लिए महाराज ययाति ने केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था कटक को, ठीक। चलिए ये देखिए अगला 15वां प्रश्न, लक्ष्मी के ससुर मारे गए थे। हमने आपको बताया था कि यहाँ जो महानदी पर जो बांध बना था उसमें लक्ष्मी के ससुर भी शामिल थे काम करने में, तो उसी पत्थर में दब कर मर गए थे। कौन? लक्ष्मी के ससुर। तो बांध के देखिएगा ऑप्शन कैसे पूछता है जरा क्वेश्चन को। लक्ष्मी के ससुर कैसे मारे गए थे? मंदिर में काम करते समय, बांध में काम करते समय, विद्यालय में काम करते समय, मस्जिद में काम करते समय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, मंदिर में नहीं बांध में काम करते समय। तो चलिए 15 प्रश्न तो हो गया। 15 में कितना सही किया आपने? 10 तो जरूर कर ले होंगे ना। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 15 को 15 जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम। 16वें प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? हमने बताया था ना स्वेच्छा स्वयं, है ना, स्वेच्छा सेवक दल। देखिए यहाँ पर क्या है, स्वेच्छा सेवक दल, स्वयं सेवक दल, या तो मजदूर दल, तो सेवा दल। कौन से दल का क्या था गठन? स्वेच्छा सेवक दल, स्वयं सेवक दल, मजदूर दल, सेवा दल। ये हम आप पे छोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि से किसने कहा था? गांव का सरपंच साहब जो थे गुण निधि को कहा था कि गांव में जाकर कह दो सबको कि बाढ़ का जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। तो किसने कहा था? सरपंच जी ने उन्हें गांव में कहने के लिए बोले थे। आगे, लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? ये लो, लड़का नहीं पूछ रहा है, लड़कियां पूछ रहा है। लड़कियां भी 2 और लड़के भी 2। तो ऑप्शन नंबर ए। संतानें पूछेगी तो कितना होगा? 4 होगा। उनकी कुल संतानें कितने थे? 4 थे। लक्ष्मी का पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब था। उसके पास इतना पैसे नहीं था कि अपने घर का खर्च चला सकती है। वो अपने पति के पैसे से भी उसका घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था, इसलिए तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम जाकर करते थे, जिसकी वजह से उसके थोड़ी सी स्थिति कम से कम अच्छा होता था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? यानी देखिए इस कहानी में हमेशा विपत्ति को दर्शाया गया है। बेचारा सब लोग एक साथ बैठा था, बाढ़ आता, सारे खुशी को तुम क्या कर देता, ना खुशी में बदल देता है, ठीक है। तो धाते विश्वास कहानी में ही इसे बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी।
20 नंबर प्रश्न क्या है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, यानी बाढ़ की समस्या कौन से कहानी में दर्शाया गया, केंद्र में मतलब क्या, कौन से कहानी में इसे कहा गया बाढ़ की समस्या। ऑप्शन ए में माँ, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो आशा है दोस्तों कि आपको पता होगा कौन सा होगा, तो ढहते विश्वास कहानी, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 21 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था, यानी कहाँ नौकरी करता था, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, कोलकाता में। तो हमें पता है कहाँ, कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो चलिए 21वां प्रश्न हो गया। अब 22वें प्रश्न चलते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी का केंद्रीय पात्र है, यानी कौन से कहानी में लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। तो हम तो अभी तो पढ़ते आ रहे हैं ढहते विश्वास, तो वही का पात्र होगा, है ना। ढहते विश्वास कहानी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, सात कोड़ी होता कथाकार हैं, कहाँ क्यों कथाकार थे, किस भाषा के थे। तो याद रखिए पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, उड़िया भाषा, हिंदी भाषा। तो हमने बताया ना दोस्तों, ये कहाँ की कहानी है, उड़ीसा के थे, इसलिए कौन से भाषा का होंगे, उड़िया भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के नीचे, कौन सी नदी के नीचे दोस्तों, देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। नेक्स्ट 25 नंबर, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। ये भैया ये क्या पूछ रहे हो तुम हमसे, है ना, लक्ष्मी का पति का नाम पूछ रहा है, लक्ष्मण होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको कैसा लग रहा है ये कहानी, अच्छा लग रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार थोड़ी सी, ठीक है। क्या कि मेहनत लगता है ना, हमें पीडीएफ बनाने नहीं आता, इसलिए मैं कॉपी पर लिखकर ही आपको बता देता हूँ। काहे कि जो जो प्रश्न आने वाला है उस प्रश्न को आपको बताना हमारा फर्ज है, इसलिए मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। आप अपना फर्ज निभाए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ये कहानी उड़ीसा का है, इसलिए उड़ीसा राज्य को ही इसमें बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था। ढहते विश्वास कहानी में एक स्कूल था दोस्तों, जब बाढ़ आता था ना तो वहाँ के सारे आदमी क्या करते थे, उस स्कूल में जाकर छिपते थे। लेकिन इस बार का जो बाढ़ था ऐसा आया ना कि स्कूल के छत पर भी पानी पहुँच गया था। तो लोग कहाँ जाए तो भाग कर गए थे टीले पर। कहाँ गए थे, टीले पर। तो बोलता है ढहते विश्वास में स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे। कहाँ था, टीले के नीचे स्कूल था, इसलिए स्कूल के छत पर पानी भी पहुंच गया था और लोग वहां से बच करके कहाँ भागे थे, टीले पर। तो बोले जाएगा स्कूल कहाँ था, टीले के नीचे, टीले के नीचे। 28 नंबर प्रश्न, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो उड़ीसा का जनजीवन बताने वाले कौन थे, सात कोड़ी होता है। कौन थे, सात कोड़ी होता है, क्योंकि इन्होंने कहा था ढहते विश्वास, विश्वास कितना दिन में ढहेगा, 7 दिन में। सर कितना दिन में, 7 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, सात कोड़ी होता। चलिए 28 नंबर प्रश्न हो गया। अब 29 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। कौन है जो बाढ़ से हल्ला कर सबको सचेत कर रहा था। तो वहाँ स्वेच्छा दल में जितना शामिल लड़के थे सभी जो उसमें थे शामिल, जो हल्ला कर रहे थे कि भागो भागो घर में, सॉरी घर में नहीं गांव में बाढ़ आ गया, है ना। देखिए यहाँ पर इसे चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर और मकरा, ये सारे व्यक्ति जो थे ना हल्ला कर रहे थे कि बाढ़ आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सभी। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, संपादक यानी लिखने वाले कौन है। तो सात कोड़ी होता है, सात कोड़ी होता है। याद रखिएगा ढहते विश्वास कितना दिन में ढहेगा, 7 दिन में, इसलिए सात कोड़ी होता होगा। 31 नंबर प्रश्न, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था। तो हमें पता ना, गांव के सबसे पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गुणनिधि था, वही उन्हीं ने ही स्वेच्छा सेवक दल की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 32 नंबर प्रश्न, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी के। बेचारे उस गांव में सारे लोग हंसते खेलते रहते थे, जब बाढ़ आते थे तो वह फूल की तरह मुरझा जाते थे। तो कौन सी कहानी को दर्शा रहा है, ढहते विश्वास को दर्शा रहा है। देखिए ऑप्शन क्या है, धरती कब तक घूमेगी, ये तो कभी नहीं होगा। नगर, ये भी नहीं। माँ, ये भी नहीं। ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए
33 नंबर प्रश्न, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? हाँ, ये प्रश्न भी आयदम है, कह रहा है बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दोस्तों बांध की निगरानी कर रहे थे, ताकि बांध टूट ना जाए और बाढ़ आ जाए गांव में, ठीक है ना। तो कहेगा कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांध की। ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन ए में दलई बांध की, गांव की, नदी की, मंदिरों की। तो यानी ऑप्शन ए में दलई बांध की रक्षा कर रहे थे उस। 34 नंबर, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गए थे? तो गए थे गुहाल में। कहाँ गए थे? गुहाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पर दोस्तों? घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो घर पर 2 लड़के और साल भर की एक लड़कियां थी, उसको लेकर अकेले लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी ही थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस चैप्टर का दोस्तों अंतिम प्रश्न 36 नंबर। आशा करता हूँ कि 36 प्रश्न में से आपको 2 से 3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 2-3 मार्क्स से क्या होगा, तो उन दोस्तों से पूछ लीजिए थोड़ा सा जो इस बार टॉप 5 थे, टॉप 4 थे, जो टॉप 1 से रह गए थे। एक मार्क्स का वैल्यू दीजिए दोस्तों, क्या है कि 1 मार्क्स से आपका फर्स्ट सेकंड का निर्धारित होता है, ठीक है। अब तो ग्रेस मार्क्स चला इसलिए ना, तो पहले वाले से पूछ कर देखिए जरा, ठीक। चलिए 36 प्रश्न क्या करा? 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1927 को, 11 अक्टूबर 1928 को, 29 अक्टूबर 1929 को, 30 अक्टूबर 1930 को। तो हमें पता है कि 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था 7 कोड़ी होता का जन्म हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर लो, थोड़ा सा क्या करोगे, अच्छे से लाइक करो यार, है ना। काहे कि मेहनत तो हमने आपके लिए कर दिया है। और ये भी हमें बताना कि 36 प्रश्न में आपको कितना याद था और आपने इसमें से कितने नए प्रश्नों को सीखा है। तो चलो हमें इजाज़त दें, मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।